12 दिसंबर को आयोजित होने वाली महारैली को लेकर पीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज का विषय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 12 दिसंबर को महंगाई रोको जो रैली निकाली जा रही है, दिल्ली में बड़ी रैली होगी, उसको लेकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। जब मोदी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि महंगाई यूपीए सरकार के समय बढ़ गई है, उस महंगाई को कम करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, विदेश नीति को ठीक करना है और आम आदमी कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, इसके लिए हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 साल बाद में भी महंगाई आसमान को छू रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी चीजें हैं, आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं, वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं। जो हमारा जो तेल है खाने का, सूरजमुखी और सरसों का, वो आज 200 रुपए के लगभग पहुंच गया है। गैस सिलेंडर जो यूपी के समय में 400 रुपए तक था, आज 930 रुपए के लगभग सिलेंडर लेना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना का बहुत प्रचार प्रसार इन्होंने किया था कि गरीब को हम लोग निःशुल्क गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे उसको जो लकड़ी से धुएं से जो आंख खराब होती थी उससे निजात मिलेगी। लेकिन जो चूल्हा दिया वो लोन बेसिस था और उनकी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी को उन्होंने खत्म कर दिया। आज 930 रुपए दे करके कोई गरीब एक सिलेंडर भरा करके जो आंखों से धुआं गायब करने की जो मोदी जी ने वादा किया था, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आम आदमी के थाली में 2 वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित रूप से जो भाव बढ़े हैं उनको मैं एक बार आपको थोड़ा सा नजर कराना चाहता हूं कि जो पेट्रोल यूपीए सरकार के समय 71 रुपए था, वो आज सारे केंद्र ने कुछ कम किए, राज्य सरकार ने जो कम किए उसके बावजूद भी 105 रुपए है, जो जबकि 71 रुपए के लगभग हमारी यूपीए सरकार जब 2014 में थी तब था। डीजल 57 रुपए यूपीए सरकार के समय था, 96 रुपए के लगभग अब केंद्र और स्टेट ने दोनों ने कम कर दिया, उसके बावजूद भी आज है। एलपीजी 400 के लगभग था, जिसको 900 रुपए से ऊपर बढ़ गया है। सोयाबीन तेल है वो 60 रुपए था, वो 225 रुपए के लगभग हो गया है। चीनी 30 रुपए किलो थी, जो आज 50 रुपए से ऊपर है। दूध का भाव 46 रुपए था, जो आज 57 रुपए है। घी 350 रुपए के लगभग था, जो 650 रुपए है। आटा 15 रुपए था, जो 30 रुपए के लगभग है। दालें 70 वाली 190 में बिक रही हैं। केंद्र ने जो डीजल 10 रुपए और 5 रुपए किया, राज्य सरकार ने भी 5 रुपए और 4 रुपए पेट्रोल को सस्ता किया। लेकिन जब तक केंद्र की सरकार ये आश्वासन नहीं दे दे, पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं कर ले कि अब डीजल और पेट्रोल अब नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो परिवहन का पैसा है वो कोई भी व्यापारी या कोई भी परिवहन एजेंसी कम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं 2014 में मई में पेट्रोल डीजल पर जो उत्पाद शुल्क
₹9.48 प्रति लीटर था, वो 250% की वृद्धि कर दी गई है। डीजल में ₹800 की वृद्धि यानी ₹3.56 था, वो ₹31.83 कर दिया। यूपीए की तुलना में पेट्रोल 3 गुना, डीजल 9 गुना बढ़ा है। कोविड में जो केंद्र की सरकार ने ₹10 पेट्रोल के ऊपर और डीजल पे ₹13 की जो वृद्धि की गई थी, अब नाम मात्र की कमी कर करके और वाई लूटना चाहते हैं, राज्य सरकारों पे दबाव बना रहे हैं। ये जो जबरन वसूली जो की जा रही है, ये अगर रोकी जाए तो अभी भी पेट्रोल ₹22 और डीजल ₹28 सस्ता हो सकता है। मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख चुके कि अगर आप ये कम करके ये कहो कि 12 महीने पैसे नहीं बढ़ेंगे, तब जाकर के इसकी कोई थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, महंगाई घट सकती है। कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 22% करके 1,45,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान इन लोगों ने किया है। जो गरीब आदमी जो थोड़ी बहुत बचत करता है, वृद्ध व्यक्ति, उसको 9% में उसकी बचत होती थी, एफडी वगैरह होती थी, उसको भी उन्होंने घटा करके ₹5 जो है वो 5% कर दिया है, जिससे उसका जो बचत का जो था वो भी उनका बिगड़ गया है। कुल मिलाकर के यूपीए सरकार के समय जो कच्चा तेल ₹140 के लगभग मिलता था, तब सब्सिडी देकर के यूपीए सरकार लोगों को सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराती थी। आज उसके उल्टा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 के लगभग 67-70 रुपए हो गए, उसके बाद में ये टैक्स इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके और ये अपना खजाना भर रहे हैं और वादा करते थे कि हम गरीब की आमदनी को ठीक करेंगे, गरीब की थाली में कैसे अच्छी तरीके से खाना पौष्टिक आहार पहुंचे उसकी व्यवस्था करेंगे, गरीब को कैसे छत मिले इस बात की व्यवस्था करेंगे, गरीब का बच्चा कैसे नौकरी लगे उसकी व्यवस्था करेंगे। ना आज नौकरी है। कोविड में जो मिसमैनेजमेंट केंद्र की सरकार के रहा वो सबके ध्यान में है। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, लेकिन मोदी सरकार केवल भाषण पे भाषण पिलाने का काम कर रहे हैं। कोविड में कितने लाखों लोगों का रोजगार चला गया, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, एक तरीके से लोगों की दुकानें बंद हो गई, छोटा मोटा व्यापार करता था वो बंद हो गया। उस रोजगार को देने के बजाय उस पे और महंगाई की मार करने का काम केंद्र की सरकार मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम सब लोग आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें आप सब लोग जो वास्तविकता है केंद्र के मोदी सरकार की, उसको आप ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, जिससे आम लोगों में जो आक्रोश है वो कम से कम ये महसूस करे कि कोई पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे चाइना हमारा कब्जा कर रहा है उसका मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे दूसरे कोई मुद्दे हो, तमाम मुद्दों के ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है इनको घेरने का काम कर रहा है। और 12 दिसंबर को जो रैली होगी वो महारैली होगी महंगाई रोकने के लिए। उसमें हम राजस्थान से 40-50 हजार के लगभग लोग जाने के लिए उत्सुक हैं। सारे लोगों में आक्रोश है। आक्रोश का परिणाम आप उपचुनाव में देख चुके हैं, नगर पालिका और नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी आप देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमने बहुत अच्छे तरीके से सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में जो किया जा सकता है लोगों की अच्छे के लिए वो लोग हम लोग कर रहे हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला हो। मैं समझता हूं लेकिन मोदी सरकार घमंड में, अहंकार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आम व्यक्ति के सुखी जीवन के बारे में उसकी कोई सोच नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आए हो, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बात इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अभी अध्यक्ष जी ने आपको सारी बात बता दी और मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तरीके से उन्होंने सब बात रखी है। आप खुद जानते हैं क्योंकि ये महंगाई का मुद्दा कोई नया नहीं है और लगातार पब्लिक को परेशान किए हुए हैं। जब पब्लिक परेशान होती है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले
जनप्रतिनिधि भी होते हैं और मीडिया वाले भी होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको कोई बहुत लंबा वापस मैं आपको वहाँ पर रिपीट करूँ। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि संघवाद का जो सिस्टम है देश के अंदर संविधान के अंतर्गत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि राज्यों को कमजोर करो। अभी भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें वित्तीय प्रबंधन राज्यों का गड़बड़ा रहा है और कर्जे लेकर के राज्य सरकार अपना काम चला रही है पूरे देश के अंदर, अधिकांश राज्यों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। राज्य मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा। जो स्कीम बनती है, केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट राज्य करता है। तो राज्य सरकारों को मजबूत करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। ये जो तेल और गैस और पेट्रोल और डीजल की जो बात हो रही है, ये तो आज से नहीं, शुरू से सबको मालूम है कि जैसे इनकी कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये अध्यक्ष ने ठीक कहा कि उसके कारण से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कम भी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग समझते हैं कि अभी हम कम करेंगे और बाद में कल वापस जो रोज बढ़ते थे, प्राइस रोज बढ़ते थे, वो बढ़ने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी तो चुनाव के कारण से राज्य सरकारें समझ रही है कि चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए भारत सरकार ने रोक रखा है कंपनियों के करके। तो अगर भारत सरकार चुनाव के नाम पे रोक सकती है तो परमानेंट क्यों नहीं रोक सकती है? अनुदान दें। केंद्र सरकार को चाहिए अनुदान दे कंपनियों को, अगर अनुदान जो हकदार है, बजाय कि जनता पे भार डाले वो लगातार कीमतें बढ़ा कर प्रतिदिन, उसकी बजाय वो कंपनियों को अनुदान दे, खुद भी करे पर जनता पे भार नहीं पड़े और महंगाई नहीं बढ़े। दोनों का संबंध है, महंगाई का और इनका प्राइस बढ़ने का संबंध है। तो एक तो मुख्य बात तो देखो ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये समझने वाली बात है कि जो पैसा एक्साइज का पूरे देश में बढ़ता था, सब राज्यों में बढ़ता था, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। संविधान के अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी जो मिलती केंद्र को, वो बंटवारा होता था राज्यों के बीच में। उसको आपने कमजोर कर दिया, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जो अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 9 रुपये 48 पैसे पहले था एक 4/16 को बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, वो तो कर दी 1 रुपये 4। 9.48 से 1.4 पे आ गए अभी 1 फरवरी को। अब तो और अभी आज की तारीख में और कम कर दिया होगा। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगा दिया अभी लास्ट बजट के अंदर। उसको क्या किया इन्होंने कि 6 रुपये से 11 रुपये कर दिया, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी 6 रुपये 18 रुपये कर दी, और 2 रुपये 5 कर दिया अभी इस सेस लगा दिया नया। डीजल के अंदर भी ऐसे किया, 11 रुपये 33 पैसे था बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसमें हिस्सा मिलता था राज्यों को, वो 1 रुपये 8 कर दिया, 1 रुपये 80 पैसे कर दिया। 11 रुपये 33 पैसे से 1 रुपये 80 पैसे कर दिया, जिसमें हिस्सा मिलता था सब राज्यों को। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 0 थी पहले, 8 रुपये लेने लग गए, जिसमें हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी, जिसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। और नई एक्साइज ड्यूटी लगाई डीजल पे, वो भी 4 रुपये हुई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसके कारण से जो हिस्सा मिलता था राज्यों को वो तो हो गया बंद, और खजाना भर रहा केंद्र का, ये बात है। और अब जो 5 रुपये 10 रुपये कम किए इन्होंने, वो एक प्रकार जो राज्यों को मिलता था एक्साइज ड्यूटी जो बेसिक थी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था वो कम कर दिया। उसके बदले में एडिशनल और स्पेशल आ गई, उसमें से उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये दिए हैं। इसका मतलब एक पर राज्यों के हिस्से में से दिया आपने कुछ नहीं दिया अपने जेब से,
जो कुछ दिया वो राज्यों को हिस्सा आपने ट्रांसफर कर दिया एडिशन में और एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल में, और उसको दे दिया आपने। राजस्थान वो राज्य जहाँ पर दूरियां बहुत दूर दूर है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है। पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि दूरियां ज़्यादा है, प्रोफाइल अलग तरह की राजस्थान की है, और आपने जिस प्रकार से बिहेव किया है राज्यों के साथ में, उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे वहाँ भी पड़ता है। और वो असर ये पड़ा है कि वित्तीय प्रबंधन हम लोग मुश्किल से करवाए। करीब 20,000 करोड़ कोरोना काल के अंदर हमारे कम हो गए रेवेन्यू के। फिर जो जीएसटी के पैसे मिलते हैं करीब 5,900 करोड़ के लगभग, वो उन्हें रोक रखे हैं, पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आप जीएसटी का जो आपका 22 तक का है उसको आप 27 तक करो, बढ़ाओ। जीएसटी का पुनर्भरण जो राज्यों को वादा किया हुआ देश के अंदर, ये बात मैं करूँ सब राज्यों की बात है। तो ये तमाम स्थिति ऐसी बनी जिसके कारण से ये सब स्थिति बन रही है। और अभी अध्यक्ष ने एक के बाद एक बताइए, आपको सारे आइटम खाने पीने के हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो, चाहे कोई भी हो, सबके भाव बढ़ गए। तो उसका असर भी जनता पे पड़ता है। अगर सीमेंट के और लोहे के भाव बढ़ेंगे तो भी जनता पे असर पड़ता है। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ कि बनी हुई है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सही फैसला किया है कि 12 तारीख को विशाल रैली करके केंद्र सरकार का ध्यान और उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप वो नीतियों में परिवर्तन करो जिससे कि ये महंगाई कम हो। महंगाई की मार ने हिला दिया देश को और लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि लोगों की जेबें खाली हो रही है। महिलाओं के लिए बजट जो रसोई का वो गड़बड़ा रहा है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। वैसे तो मुद्दे कई दे दिए मोदी जी ने, क्योंकि 14 का अगर अपन उनकी स्पीच सुन लें तो मुद्दे ही मुद्दे यहाँ पे सामने, वो अलग बात है। और पर ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आपने 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे पड़ती है। आपने यूपी गवर्नमेंट को खूब बदनाम किया था, महंगाई बढ़ती जा रही है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपने देखा होगा उनकी अपनी जब पब्लिक से बात करते हैं, संदेश देते हैं, तो ना महंगाई की बात करते हैं और ना बेरोजगारी की बात करते हैं। तो ये तमाम बातें, इसलिए ये रैली हो रही है। मैं अध्यक्ष जी की तरफ मैं भी अपील करना चाहूँगा तमाम कार्यकर्ताओं से भी और सब लोगों से कि वो अधिक से अधिक भाग ले रैली में। और रैली में जाने का लोगों को उत्साह भी है, क्योंकि इशू पब्लिक को टच करने वाला है। और जब पब्लिक को टच करना इशू होता है तो सतह से सब लोग भागीदारी निभाना चाहते हैं कि भाई एक और ऐसा है जो पब्लिक को टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि रैली में बहुत बड़ी तरह हम जाएंगे और इसीलिए आप सबको तकलीफ दी गई। ये गहलोत साहब, ये जो केंद्र के विपक्ष के जो आप लोग जो मुद्दा बना रहे हैं भारत सरकार को, क्या ये मुद्दों को लेकर के आगे तक जिंदा रह पाएगी? ये मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, अभी तो रैली लेकर आप राजस्थान से जा रहे हैं, क्या इतने दिन तक मुद्दा जीवित रहेगा? जो सरकार देखिए बात सुनिए, ये मुद्दे पब्लिक के खुद के हैं। पब्लिक खुद के मुद्दे होते हैं तो वो तो जिंदा रहते ही रहते हैं। हम तो आप मीडिया वाले हों चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक की भावनाओं को। हम लोग रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी पब्लिक भावनाओं को और मुद्दे को बनाए रखेंगे हम लोग। चर्चा ये है कि एलपीजी की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार वापस दे सकती है। एलपीजी की जो सब्सिडी रोकी गई थी वो वापस शुरू हो सकती है, ये चर्चा है। क्या जो बड़े राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए एक थोड़ा कमी की जा रही है, आपको लगता है ऐसा? तो पहले कह चुके ना आपको, डीजल भी पेट्रोल भी सब में जो है, सब में जो कमी की गई वो दवा में करी गई। किसान का आंदोलन जो है वापस कानून तीनों कानून जो इतना दबाव पड़ा इनके ऊपर, हमने असेंबली में नए कानून बना दिए तब इनको समझ में नहीं आई थी। अब मजबूरी के अंदर इनको वो कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। प्रधानमंत्री खुद को
राष्ट्र से माफी मांगते हुए, तो ये क्या शो करता है? वही बात है जो आपने कही लागू होती है उसके लिए भी, कि अभी इनके ये सब घबराए हुए लोग हैं, अभी घबरा गए हैं कि जो पब्लिक का मूड देख करके जवान पे जब्त हो रही है राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर 30 से 14 नंबर पे रहे हैं। हिमाचल जेपी नड्डा साहब खुद का राज्य है, 4 सीटें हार गए वो लोग, ये कोई कम बात नहीं है। 2 राज्यों का संदेश ही बहुत बड़ा, वैसे तो और राज्यों में भी स्थिति है, पर हिमाचल और राजस्थान के संदेश इतना घर कर गया उनके जहन के अंदर, उसके कारण से वो घबराए हुए लोग हैं कि 4 सीटें पार्लियामेंट की और असेंबली की तीनों, और 1 पार्लियामेंट की, और यहाँ 30 से 14 नंबर पर, मैंने पूरे देश के अंदर ये चर्चा है। मैं अभी कल आ गया महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर, तो डिस्कशन बना हुआ पब्लिक के अंदर, ये कैसे हो गया, मतलब बच्चों को भला हो जाएगा। जिस सरकार इस रूप में अपने बेरोजगारों का ध्यान रख रही हो, परिवार के सदस्य के रूप में रख रही हो, वो क्या लखनऊ जा करेंगे? हम जैसा परिवार के वो क्या वो अपना योगी जी और मोदी जी है क्या उनके? बताइए आप। हमको जान के हम रख रहे हैं उनका। गहलोत साहब, आपकी सरकार की 3 साल हो गया, सभी आपने खुद का 4 मतलब सलाहकार बना लिए, मीडिया सलाहकार अभी तक नहीं बनाए, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इस बार आपको मीडिया सलाहकार? क्योंकि मैं खुद ही मीडिया सलाहकार बन गया हूँ। अच्छा, तो यही कारण है कि मतलब ये विभाग भी इस बार आपने आप जब चाहोगे मुझसे मिल सकते हो, मुझे सलाह दे सकते हो, और मैं आपकी सलाह को आत्मसात कर लूंगा। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।